हेलो दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लें, यूज ऑफ ऑन, इन, टू, फ्रॉम, ये सब है तो है क्या? एक्चुअली दीज आर प्रीपोजिशन, दीज आर प्रीपोजिशन। लेकिन हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं इसका यूज कहाँ होता है। लेकिन मैं आज इसका बहुत अच्छी तरह से यूज बताने वाला हूँ। कोई हार्ड नहीं है, कोई टफ नहीं, इन सिंपल लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े सेंटेंस लेते आ रहे हैं, आप तो बताने रहे हाँ जी इसका यहाँ यूज कीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या देखा हुआ स्क्रीन पे? यूज ऑफ ऑन, इन, टू, फ्रॉम। चलिए मान के चलते हैं, ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन चालू होना, चलो चालू होना। लेकिन जब इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशन, जब हम प्रीपोजिशन में आते हैं तो इसका यूज जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर रखा हो या रखी हो, तो उसे उस सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। एकदम क्लियर है। जब कोई भी वस्तु, सपोज डेट, मान लो यदि आपके पास टेबल है, उस टेबल पे आपके पास, टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है, तो आप क्या बोल रहे हो? है कि नहीं? उसको क्या बोलिए आप उसको? ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर। है कि नहीं? उस टेबल पे सपोर्टेड, मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पेन्स आर ऑन द टेबल। कलमें जो है टेबल पर है, ये टफ है। तो यहाँ इस सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। चलिए अब इन की बात होता है, तो इन का मतलब क्या होता है? इन, इन का मतलब एंट्री लेना, प्रवेश लेना, यानी इट मीन्स अंदर में, किसी वस्तु के अंदर में। जहाँ पे किसी वस्तु के अंदर में। चलो सपोज डेट एक फील्ड है, फील्ड है ना जी, फील्ड में जाते हो ना खेलना, तो आप फील्ड में गए खेलने के लिए, तो फील्ड के बाहर तो नहीं खेलने आपने, फील्ड के अंदर में खेले आपने। अंदर में, इन मतलब उसके अंदर गए तो आपने खेला। जब आप फील्ड में गए तो फील्ड के बाहर तो आपने नहीं खेला ना। बाहर खेला तो मतलब क्या? उस फील्ड के ऑन होता, लेकिन वो आपने उसे अंदर चला दिया, तो इन, तो इस सेंस में होता है इन का। क्या होता है? इन का यूज होता है कि नहीं? जैसे सपोर्टर मान लो, हम सिंपल सेंटेंस, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। बॉय जो है, बॉयज जो, वो कहाँ? फील्ड में। कहाँ पे? फील्ड के अंदर। जो फील्ड है, जो मैदान है हमारा खेलने का मैदान, प्ले ग्राउंड है, उसके अंदर में ज़रा खेलने, बाहर में थोड़ी चला जाता। तो वो अंदर में गए, प्रवेश लिए, और वो वहाँ पे प्ले किए। है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये यूज ऑफ इन है। यहाँ पे क्या, किसका यूज हुआ? इन का। क्यों हुआ? क्योंकि इन जो है, जब किसी वस्तु के हम अंदर जाते हैं, या किसी रूम के, इन द रूम, रूम में, इन दैट रूम, उस रूम में, है कि नहीं? तो ये सब यूज होता है इन का। जब मान लीजिए माई पेन इज इन माई पॉकेट, मेरा पेन मेरे पॉकेट में है। चलिए सपोज हम सिंपल एग्जांपल लिए, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए मान लेते हैं माई पेन, मेरे पास पेन है, यानी एंड, या तो आपके पास पेन है, वो पेन कहाँ पे होता? पॉकेट में होता। तो पॉकेट के बाहर होता है? नहीं, पॉकेट के अंदर होता है। तो हम सिंपल सेंटेंस में बोलते हैं, हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, माई पेन इज इन माई पॉकेट। है कि नहीं सिंपल? चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये चिटाते हैं, है कि नहीं? सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए, आवर हेड मास्टर, हमारा जो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, आवर हेड मास्टर इज इन द ऑफिस। चलिए, हेड मास्टर कहाँ पे होते हैं? ऑफिस में होते हैं। ऑफिस में होते हैं ना, ऑफिस में बैठते हैं। प्रिंसिपल कहाँ पे होते हैं? ऑफिस में बैठते हैं। हम आपसे कहें कि ऑफिस बाहर में बैठते हैं, ऑन हो रहा है। सर सपोर्ट मान लिया हम कहें आप तो कि ऑन यहाँ पे लगा दे, ऑन किस पे? उस ऑफिस के ऊपर बैठे हुए हैं।
नहीं, उस ऑफिस के अंदर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इन हुआ तो इसका यूज होता है ऑन, यहाँ पे ऑन हुआ यूज हुआ। उसी तरह जब टू होता है, टू का सेंस बनता है, हम हिंदी भी बताते हैं टू का को, की, और, है कि नहीं। सपोज दैट मान लो एकदम सिंपल सेंटेंस, कोई टफ सेंटेंस नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुत सिंपल टेंस है नहीं सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया आई एम गोइंग टू। टू क्यों यूज किया, क्यों, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यह है कि हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम स्कूल की ओर नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, कंटिन्यूअस में है, जा रहे हैं, पहुँचे नहीं है। तो यहाँ टू का यूज हुआ। अब नेक्स्ट होता है फ्रॉम। फ्रॉम का एकदम सेंस होता है से, मतलब कि यू आर, एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम होम, आप घर से आ रहे हैं, है कि नहीं। तो सिंपल सेंटेंस में सिंपल यूज होता है, तो टफ वाला चीज़ नहीं है। चलिए देखिए, हम आपके जो एग्जाम्पल जैसे कि स्क्रीन पे आपने देख रहा होगा, स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि इसका यूज क्या होता है। हमने क्या, दिस बुक इज ऑन माई टेबल, इसका हिंदी भी दिया हुआ, इसलिए दे दिया कि बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी बनाने में, तो हमने इसका हिंदी भी लिख दिया, है नहीं बच्चों। तो यहाँ पे दिस बुक इज इन माई टेबल, दिस बुक इज ऑन माई टेबल, यह पुस्तक मेरे टेबल पर है। जो पुस्तक जो है टेबल के अंदर तो है नहीं, टेबल के ऊपर है, तो ये इसलिए ऑन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वी आर इन दिस रूम। चलिए इसका हिंदी बताइए, तो कमेंट कीजिए हिंदी इसका। तो इसका हिंदी एकदम सिंपल है, कोई टफ लेसन नहीं है। हम लोग इस कमरे में हैं, हम लोग इस कमरे में हैं, है ना। वी मतलब हम लोग, है ना। इन मतलब में होता है, देखिए हिंदी लिख लीजिए। इन मतलब ऑन, मतलब पहले ऑन का मतलब पर, इन मतलब मैं, टू मतलब होता को, की, और, एंड फ्रॉम मतलब होता से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, जो जैसा दिया हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं देखिए बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं कि टू के सेंस में जब भी सेंटेंस वो बनाते हैं या तो टीचर भी देते हैं सेंटेंस, तो बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ आप बच्चे लोग बनाते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन बच्चे तो ये कन्फ्यूजन हमेशा हो जाता है, ठीक टू ये क्यों हुआ, टू का तो मीनिंग बनता नहीं है, तो यहाँ टू क्यों हुआ। तो बच्चों हम आज पूरी तरह बता देते हैं कि टू का सेंस और जो है वो छिपा हुआ है, हिडन है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ टू का इस्तेमाल हम कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब भी हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं, तो टीचर बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये नहीं दिया हुआ रहता सर, ये नहीं बोलते मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। टीचर सिर्फ ये बता देते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो बच्चे लोग बताते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। वो टू कभी समझ ही नहीं पाते टू यूज क्यों होता है। तो टू इसलिए यूज होता है, हम क्लियर बताते हैं कि टू किसी की ओर जाना, है कि नहीं, किसी की ओर आना, वहाँ पे टू का इस्तेमाल होता है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर कमिंग फ्रॉम होम, तुम घर से आ रहे हो, है कि नहीं। जैसा कि हम फिर से बता देते हैं, ऑन का मतलब होता है पर, इन मतलब होता है मैं, और टू मतलब होता है को, की, और, फ्रॉम मतलब होता है से। चलिए अब इसका हम एक छोटा सा जैसा कि हम दिया हुआ यहाँ पे, ऑन दैट बॉक्स, ऑन दैट बॉक्स, है कि नहीं, उस बक्सा पर, क्या हिंदी होता है। इन दैट रूम, उस कमरा में, है कि नहीं। दैट मतलब होता है उस या वह। ऑन दैट रोड, उस सड़क पे। नेक्स्ट है ऑन द रूफ, छत पर, है कि नहीं, सिंपल है। तो अब होता है जो वर्ड है ऐसे, इसका यूज होता है। अब होता है उसका यूज होता है, क्या होता है देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉम योर विलेज।
चलिए हम अपने तरफ से लेते हैं, फ्रॉम योर विलेज। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है फ्रॉम योर विलेज, यहाँ लिखा हुआ है अपने गांव से, फ्रॉम योर विलेज अपने गांव से। नेक्स्ट फ्रॉम द मार्केट बाजार से, फ्रॉम हर फादर अपने पिता के यहाँ से। सिंपल है नहीं बच्चों, चलिए टफ चीज़ नहीं है, इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अब पढ़ने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल बनाइए। चलिए हम बताते सिंपल एग्जाम्पल बना देते हैं। द टॉय इज ऑन द डिस्क, टॉय जो है, ये जो टॉय खिलौना बोलते हैं, टॉय जो है, द टॉय इज ऑन द डिस्क, खिलौना डेस्क पर है कि नहीं? सिंपल है। चलिए सिंपल एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं पटना जा मार्केट में, सॉरी, आई एम गोइंग टू पटना बोलते थे, आई एम गोइंग टू मार्केट बोल देते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सेंटेंस है। ही इज कमिंग फ्रॉम बस स्टैंड, वो बस स्टैंड से आ रहा है, वो बस स्टैंड से आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रॉम यूज हुआ। अब जैसा कि हम टाइटल दिया हुआ है कि नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। जैसे हम बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम बस स्टैंड, वह बस स्टॉप से आ रहा है। कहाँ से आया? बस स्टॉप से आ रहा है। अभी आ रहा है, अभी आया नहीं, पहुँचा नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक मंदिर है कि नहीं? मेरे गांव में एक मंदिर है। देखो मेरे गांव के अंदर में ना मंदिर है, मेरे गांव के बाहर तो नहीं है, इसलिए नहीं होगा। एग्जाम्पल लीजिए, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे आप लोग समझ लें कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, मेरा दोस्त स्कूल से आ रहा है। तो ये सब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ। इसका यूज कीजिएगा, ठीक ना बच्चों? बहुत आसान है, ऑन, इन, टू, फ्रॉम का यूज करना। तो वीडियो अच्छा लगा तो ऐसा मत लीजिए आप पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़िए मत, समझे? आप पढ़िए तो देश पढ़ेगा, अदब आप पढ़िए तो देश विकास भी हो रहा। जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश आज के जीवन में इंग्लिश से एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, जीवन का हिस्सा। और बिना इंग्लिश का आप अच्छा लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश इज द इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, है कि नहीं? तो आप पढ़िए, स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछिए, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सेक्शन जो आपको इंग्लिश का कमज़ोर होता है बोलिए कि सर बता दीजिए, तो हम पूरी तरह से अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा? ऑन, इन, टू, फ्रॉम। ऐसा नहीं कि हम ये टफ बताएं, हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया, बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश किया कि आप लोग तो समझ में। एक बार हम आप फिर से बोल देते हैं कि ये सबका हिंदी भी लिखना चाहते तो हम लिखवा देते हैं आपको। ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, टू का मतलब होता है को, की, और फिर नेक्स्ट फ्रॉम का मतलब से। चलिए अगेन से रिकॉल कर देते हैं एग्जाम्पल सब जो बताए हैं हमने एग्जाम्पल बताया था, दिस बुक इज ऑन माई टेबल, दिस बुक इज ऑन माई टेबल, यह पुस्तक मेरे टेबल पर है। वी आर इन दिस रूम, वी आर इन दिस रूम, हम लोग इस कमरे में हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पटना, यू आर कमिंग फ्रॉम होम। है कि नहीं बच्चों? सिंपल सेंटेंस देखिए, है कि नहीं? समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों?